आफ्टर 20 years बाय ओ हेनरी। वो पुलिस वाला सड़क पे एकदम स्टाइल में चल रहा था। वो स्टाइल दिखावे के लिए नहीं था, क्योंकि वहाँ देखने वाला ही कोई नहीं था। वो स्टाइल तो अब उसकी आदत बन चुकी थी। वैसे तो घड़ी में रात के 10 भी नहीं बजे थे, लेकिन बारिश वाली ठंडी हवाओं ने ऑलरेडी सड़कों पे से लोगों को हटा दिया था। अपनी लाठी को घुमाता हुआ, बीच बीच में रुककर पीछे मुड़कर पूरी सड़क को अच्छे से निगरानी करता हुआ, वो पुलिसमैन एकदम परफेक्ट पुलिसमैन लग रहा था। वैसे भी उस जगह में ना ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। आपको कोई सिगार स्टोर की लाइट दिख जाएगी, या फिर किसी वो जो रेस्टोरेंट होते हैं ना रात भर खुले रहते हैं, वैसे किसी रेस्टोरेंट की लाइट दिख जाएगी। लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी बिल्डिंग्स ऐसे बिजनेस प्लेसेस की थी जो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गए थे। आधा रास्ता जाने के बाद वो पुलिसमैन अचानक से धीरे चलने लगा। उसने देखा सामने ही एक हार्डवेयर स्टोर था, जहाँ कोई लाइट नहीं थी, लेकिन एक आदमी खड़ा था अपने मुंह में सिगार लिए। जैसे ही वो पुलिसमैन उस आदमी तक गया तो वो आदमी बोला, नहीं नहीं ऑफिसर, यहाँ सब ठीक है। मैं तो ना सिर्फ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको पता है, हमने यहाँ मिलने का प्लान 20 साल पहले बनाया था। आपको अजीब लग रहा होगा ना, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली क्या था कि यहाँ से हमारी राइट की तरफ एक बड़ा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था 20 साल पहले, बिग जोज़ रेस्टोरेंट। 5 साल पहले तक था, उसके बाद उसे वहाँ से हटा दिया गया, पुलिसमैन ने कहा। अब जो आदमी वहाँ खड़ा था उसने अपनी सिगार जलाई। सिगार की रोशनी में एक स्क्वायर जॉ वाला फेस, जिसकी आंखें बहुत तेज़ थी, और उसकी आईब्रो के पास एक छोटा सा सफ़ेद निशान और एक डायमंड की पिन, ये सब दिखाई दिया। उस आदमी ने कहा, 20 साल पहले मैंने बिग जो के रेस्टोरेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड जिमी के साथ खाना खाया था। हम दोनों ना इसी शहर में पैदा हुए थे, यहीं साथ में पले बड़े थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। वो इस कस्बे में मेरी आखिरी रात थी। उस रात के बाद मैं पश्चिम की तरफ चला गया अपने लिए पैसा कमाने, और उस रात मैंने और जिमी ने प्रॉमिस किया कि हम 20 साल बाद वापस इसी जगह आकर मिलेंगे, चाहे हमें कितनी ही दूर चल के आना पड़े और चाहे हमारी हालत जो भी हो। हम सोचते थे कि किसी भी आदमी को उसकी डेस्टिनी से मिलाने के लिए 20 साल बहुत होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सब, पुलिस वाले ने कहा। लेकिन तुम्हारे 20 साल के गैप में कभी बात नहीं हुई? ओह, हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे, इंतज़ार करते हुए आदमी ने कहा। लेकिन 1-2 साल के अंदर हम एक दूसरे से अलग हो गए। वो क्या है ना कि मैं पश्चिम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ऐसे हमारा साथ छूट गया। आज की तारीख में मैं 1000 मील से भी ज़्यादा दूर से चल कर आया हूँ, और अगर जिमी यहाँ आ जाएगा ना तो मेरे यहाँ आने का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर जिमी ज़िंदा है ना तो वो आज मुझसे यहाँ ज़रूर मिलेगा। इतना कह के उस आदमी ने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली जिस पे हीरे जड़े हुए थे, और बोला, हमें यहाँ पे रात को 10 बजे मिलना था। पुलिसमैन ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं वापस अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ। कब तक वेट करोगे तुम उसका? आधा घंटा। मैं जिमी को आधा घंटा दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो अब भी धरती पे है ना तो वो आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ आ जाएगा। गुड नाइट ऑफिसर। गुड नाइट सर, पुलिसमैन ने कहा और अपने रास्ते चल दिया। अब हवा जो है ना वो थोड़ी और तेज़ चलने लगी थी। वो आदमी और 15-20 मिनट तक इंतज़ार करता रहा। उसके बाद एक आदमी आया, लंबा सा आदमी, एक लंबे से कोट में। उसकी तरफ आया और बोला, क्या ये तुम हो बॉब? क्या ये तुम हो जिमी वेल्स? दोनों आदमियों ने अपने हाथ मिलाए। जो नया आया था उसने कहा, हे भगवान, ये तो तुम हो बॉब। मुझे पूरा यकीन था तुम आओगे। 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है। पश्चिम में कैसा लगा तुम्हें?
ओ पूछो ही मत जिमी, पश्चिम ने मुझे सब कुछ दिया। तुम कैसे हो? इस शहर में अच्छा चल रहा है तुम्हारा काम? हाँ, कुछ कुछ। मैंने यहीं सरकारी डिपार्टमेंट में ही एक छोटी सी जॉब पकड़ लिया है। चलो बॉब, हम यहाँ कब तक बातें करेंगे? चलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। दोनों आदमी साथ के साथ चलने लगते हैं। पश्चिम वाला आदमी बोलते जा रहा है और दूसरे वाला उसे सुने जा रहा है। अब उसी सड़क के कोने पे ना एक छोटा सा स्टोर था, जहाँ पर बिजली वाली लाइटें लगी हुई थी और वो बिल्कुल जगमगा रहा था। जैसे ही वो उस स्टोर तक पहुँचे, वो पश्चिम वाला आदमी अचानक से रुका। तुम जिमी नहीं हो? वो चिल्लाया। 20 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन ये एक आदमी का चेहरा नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन ये एक अच्छे आदमी को एक बुरा आदमी ज़रूर बना सकता है, उस लंबे आदमी ने कहा। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है बॉब। हमें खबर मिली थी कि तुम इस तरफ आने वाले हो। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊं, इससे पहले तुम इस कागज़ को पढ़ लो। ये पुलिसमैन वेल्स ने दिया है तुम्हारे लिए। तुम इसे यहीं पढ़ लो, यहाँ इस स्टोर की लाइट में। उस आदमी ने वो कागज़ लेकर पढ़ना शुरू किया तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे उसने पूरा पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। छोटा सा नोट था उसमें लिखा था, बॉब, मैं हमारे तय की हुई जगह पे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया था। जब तुमने अपनी सिगार जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मैं समझ गया था कि तुम वही हो जिसको दूसरे शहर की पुलिस तलाश कर रही है। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें खुद अरेस्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैं दूसरी तरफ गया और मैंने एक नॉर्मल कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर को वहाँ भेजा। जिमी। ये कहानी थी आफ्टर 20 ईयर्स बाय ओ हेनरी। अगर आप भी छोटी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी को हम हमारे चैनल में दिखाएं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद पेनचांट। स्टे गोल्ड।